हाय एवरीवन। मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आप सुन रहे हैं यात्री आर्काइव्स पॉडकास्ट। सो आई लव टू ट्रैवल अराउंड एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू क्रिएट वन आर्काइव फॉर माय ट्रैवलिंग स्टोरीज। सो हियर इट इज। आप ये पॉडकास्ट सारे मेजर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं, लाइक स्पॉटिफाई, गूगल एंड एप्पल पॉडकास्ट, Amazon podcast and YouTube as well. And if you like my stories, then share this with others. So, with that, let's start the show. तो अभी मैं मेरी माउंट आबू की जो मैंने ट्रिप करी थी अपने रॉयल एनफील्ड पर, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं सुना है तो अभी जाकर वो वाला पार्ट आप सुन लीजिए। तो ये वाला एपिसोड सुनने में आपको थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। तो बाद में ये वाला एपिसोड फिर सुन लेना। तो मैंने जैसे पिछले एपिसोड में बात करी थी कि मैं एक बहुत अच्छे तरीके से माउंट आबू तक पहुंच गया था मेरे घर से। और बीच रास्ते में कुछ उतना हर्डल्स नहीं आए थे, उतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ था मुझे माउंट आबू तक पहुंचने में। और जिस दिन मैं वहां पहुंचा तभी मैं एक वहां पर रिसोर्ट में रुका हुआ था। तो वो रिसोर्ट भी बहुत अच्छा था एंड इट वाज क्लोज टू द नेचर। तो ये पूरी जो नेचुरल जगह जो होती है वहां पर रहने का अपना ही एक अलग मजा होता है। और जिस टाइम पर मैं गया था माउंट आबू, तो वहां पर वो टाइम पर जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा ठंड रहती है। और तभी वो एक शीतलहर चल रही थी, शीतलहर बोलता है उनको, कि जब कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो टेम्परेचर भी बहुत ही कम टेम्परेचर वाला पूरा मौसम था। तो ओवरऑल मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा था मेरी पूरी ट्रिप। और जैसे कि लास्ट एपिसोड में भी मैंने बताया था कि रिजॉर्ट पर पहुंचकर इवनिंग तक का टाइम हो गया था। तो थोड़ा सा फिर मैं वहां पर घूमा, मैं आसपास प्रॉपर्टी के अंदर ही मैं घूमा, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था। और फिर खाना वाना खा के फिर उस दिन तो रात को मैं थोड़ा सा जल्दी सो गया था। सो आई वाज बिट टायर्ड। तो थोड़ा सा जल्दी में सो गया था। और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गया। और फिर मैंने फिर से थोड़ा मतलब वॉक किया। और पूरा जो नेचर था उसको मैंने फील किया, आसपास के किस तरह का नेचर है। और इट वाज वेरी ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। तो घूमने में भी मजा आ रहा था, वॉक करने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है अगर ठंड बहुत ज्यादा रहती है तो थोड़ा सा मैंने वहां पर अंदर ही वॉक भी किया। एंड इट्स लाइक कि आप जंगल में वॉक कर रहे हो, उसी तरह का एक पूरा मेरा वो एक्सपीरियंस था। और फिर साथ साथ में कुछ आवाज आ रही थी रात को मेरे रॉयल एनफील्ड के अंदर। तो फिर मैंने वहां पर एक थोड़ा सा चक्कर लगाया और थोड़ा सा देखा कि भाई क्या आवाज आ रही है। बट वो आवाज आगे वाला जो टायर है वो वाले पूरे एरिया से आ रही थी। पर उतना कुछ पता नहीं चला कि क्या दिक्कत हो गई है। बट एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा था कि वो जो स्पीडोमीटर का जो कांटा होता है वो बंद हो गया था। और किलोमीटर्स काउंट करना बंद हो गया था। सो उसका तो वही कंक्लूजन निकल रहा था कि ये जो पूरा सिस्टम है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, स्पीडोमीटर वाला जो वायर है वो ही खराब हो गया है। तो उसी की वजह से शायद आवाज आ रही थी। बट स्टिल मैंने एक बार मैकेनिक को मैंने पूछ लिया कि भाई इसमें क्या हो सकता है और इमीडिएटली कुछ इसमें करना पड़ेगा या नहीं। बट उसने मुझे ऐसा बोला कि नहीं, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैसे चलाकर फिर वापस घर तक भी आ सकते हो, कुछ इतनी दिक्कत नहीं होगी। वो आवाज़ आती है तो वो आप आने दीजिए, उसमें कोई इतनी कुछ दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर घर पे आकर आप
वो ठीक करवा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो मेरी बात फ़ोन पे हुई थी एक्चुअली। और फिर वहाँ रिजॉर्ट में ही मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और फिर मैं अपना बाइक लेके फिर निकल गया। और उस दिन मेरा पूरा एक लिस्ट था घूमने का। मतलब ऐसा कोई फिक्स लिस्ट नहीं था, बट मतलब पूरे सिटी में और सिटी के आसपास मुझे घूमना था दूसरे दिन। तो बस मैं निकल गया। और अ, मैं निकल के सीधा, सबसे पहले तो मैं जंगल वाला जो एरिया है वहीं पर मैं चला गया था, अपना बाइक लेकर ही वहाँ पे चला गया था। और बहुत मज़ा आया घूमने में। मतलब रॉयल एनफील्ड को अगर आप काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग टाइप आप ले जाओगे, तो उसका जो राइडिंग का जो मज़ा है वो एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। हाँ, बट एक बात का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि उसमें पंक्चर ना हो जाए। तो वो थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है, अदरवाइज बैड पैचेस जो होते हैं या तो थोड़े से खराब रास्ते होते हैं, उस पर आप ऐसे रॉयल एनफील्ड चलाओगे और फिर उसी रास्ते पर आप कोई दूसरा बाइक चलाओगे, तो आपको उसमें पूरा पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। तो मैंने बहुत एंजॉय किया पूरा ये जो, और वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था ये रॉयल एनफील्ड खरीदने में, वो मुझे पूरा वर्थ लगा कि नहीं भाई, ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये मेरा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो उस दिन तो मुझे बहुत मज़ा आया घूमने में। और माउंट आबू में बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पर जो सनराइज पॉइंट है वो बहुत ही फेमस है। वहाँ पर बहुत लोग जाते नहीं है सनराइज पॉइंट देखने के लिए, उतना पॉपुलर नहीं है। सनसेट पॉइंट ज़्यादा पॉपुलर है, बट इन माय ओपिनियन सनराइज पॉइंट जो है वो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो इफ़ यू गो टू माउंट आबू एवर, तो आपको सनराइज पॉइंट तो देखना ही चाहिए, राइट। तो सनराइज पॉइंट पर भी मैं गया था अर्ली मॉर्निंग। फिर और भी जगह है वहाँ पर भी मैं घूमने के लिए गया था। तो वो पूरा दिन दूसरा जो मेरा था वो राइड में ही निकल गया। बस मैं कुछ कुछ जगह पर घूमता था, और फिर थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के फिर पूरा जो सीन होता है उसका मैं पूरा आनंद उठाता था, और फिर वहाँ से निकल कर फिर दूसरी जगह पर जाता था। और माउंट आबू इज़ ए स्मॉल प्लेस, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और मैं थोड़ा सा ऑफ सीजन में गया था तो उतने लोग भी नहीं थे वहाँ पे, तो घूमना मेरे लिए बहुत ही इजी हो गया था। और ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था मुझे। सो इट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो उतना घूमने में मज़ा नहीं आता। तो वो तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा मेरा निकल गया उस दिन। और फिर इवनिंग तक मैंने अपने जो रिजॉर्ट था उसमें चेकआउट करके फिर दूसरे वाले जो गेस्ट हाउस था उसमें मैंने फिर ट्रांसफ़र कर लिया था। तो उस दिन पूरा अर्ली मॉर्निंग का जो टेम्परेचर था वो शायद 2 डिग्री के आसपास का था। और न्यूज़ में भी ऐसा दिखा रहे थे कि भाई माउंट आबू में तो जो नक्की लेक है वहाँ पर वो पूरा फ्रीज हो गया है। बट जब मैं गया था मैं भी मतलब मॉर्निंग में ही गया था वहाँ पे, बट ऐसा कुछ मुझे तो वैसा दिखा नहीं था कि भाई ये फ्रीज हो गया है या ऐसा। तो तभी मुझे थोड़ा ये भी पता चला कि जो न्यूज़ में दिखाते हैं वो सब कुछ बिलीव नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम सब लोगों को पता ही है कि न्यूज़ में दिखाते हैं वो इतना बिलीव नहीं करना चाहिए, बट स्टिल ये जो एग्जांपल था वो मेरे सामने था। और क्योंकि वो मेरे घर घर पे सब लोग मतलब टेंशन में थे कि भाई इतनी ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाएगा ऐसा। बट उतनी कुछ ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, और लेक फ्रीज नहीं हुआ था गाइस, कीप इन माइंड, राइट। तो बस वहाँ पर जो लोकल मार्केट्स है वहाँ पे खाना खाने में बहुत ही मज़ा आता है, और अफोर्डेबल प्राइस में आपको खाना मिल जाता है। स्पेशली जो ऑफ डेज होते हैं, ऑफ सीजन वाला जो टाइम होता है उसमें आपको अफोर्डेबल रेट में पूरा सब कुछ मिल जाता है। गेस्ट हाउस भी अफोर्डेबल रेट में मिलता है और खाना भी। तो वो दूसरा दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। फिर उसके बाद वाला जो
एक और दिन था मेरे लिए वहां पर घूमने के लिए। तो उस दिन मैंने सोचा कि आज उतना ज्यादा कुछ घूमना नहीं है। आज सुबह सुबह मैं थोड़ा सा राइड करके आऊंगा और फिर थोड़ा सा मैं अपना जो रूम था उस पे ही थोड़ा चिल करूंगा, क्योंकि फिर अगले दिन मुझे निकलना था, तो थोड़ा सा एनर्जी भी गैदर करना था और फिर अगली राइड के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि भाई आज उतना ज्यादा मैं नहीं घूमूंगा। तो फिर दूसरे दिन मैं सुबह सुबह निकल गया ब्रेकफास्ट वगैरह करके। और वो जो पूरा जंगल एरिया है वहीं पे मैं घूमने गया था, क्योंकि वो मेरा एक फेवरेट स्पॉट बन गया था। वहां पर घूमने में मुझे बहुत ही मजा आता था। बट एज आई सेड कि पहले से थोड़ी आवाज तो आ ही रही थी मेरे रॉयल एनफील्ड में। बट उस दिन कुछ ज्यादा दिक्कत हो गई, मतलब चलाने में वो मैं ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो आई वॉज बिट वरिड कि भाई ये क्या हो गया है। तो जब मैं निकला तो भी उतनी दिक्कत नहीं थी, बट मैं नून तक जब अपने गेस्ट हाउस के पास वापस जब आ रहा था, तो तभी थोड़ा ज्यादा मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो दिक्कत है। फिर मैंने अगले टायर में देखा, तो वो पंक्चर हो गया था। तो मतलब थोड़ी सी उसमें हवा बची हुई थी। तो आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि मैं तभी सिटी में ही था, और मैं 2 दिन से वहाँ सिटी में घूम रहा था। तो मुझे पता था कि भाई यहाँ पर जो पंक्चर बनाने के लिए जो एक जो शॉप है वो कहाँ पर है, दुकान कहाँ पर है। तो लकीली मुझे वो पता था, तो मैंने वहाँ पर मैं चला गया और फिर मैंने बोला कि भाई ये आप ठीक कर दीजिए, और साथ में ही वो जो आगे आवाज आ रही थी, तो ये वाला प्रॉब्लम भी अगर साथ में ही अगर होता है तो वो भी ठीक कर दीजिए। सो बस वो पंक्चर बना रहा था, तभी मैं मतलब वहां पर बैठकर मैं सोच रहा था कि भाई यही सेम इंसिडेंट हाईवे पर मेरे साथ हुआ होता, या तो लेट सपोज कि जंगल में हो गया होता कि जहाँ पर कोई नहीं है, तो फिर क्या होता। तो आई हैड नो सपोर्ट, और जंगल टाइप का जो एरिया रहता है वहां पर तो नेटवर्क भी नहीं मिलता है। तो ये कुछ कुछ चीजें होती है कि जो आपको थोड़ी सी आपको ख्याल रखना चाहिए, राइट। अदरवाइज मतलब ये भी एक पार्ट है, आप कहीं पर भी घूमने जाते हो तो ये एक थोड़ा सा मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस रहा था। बट लकीली कुछ उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई जितना कुछ लोग और सफर करते हैं। तो इट वाज माय लक, ऐसा बोल सकते हैं। तो बस फिर उस दिन तक कुछ ज्यादा मैं घूमा नहीं था। और फिर इवनिंग में मैंने अपने बाल भी वहीं पर कटवा लिए क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर रहता हूँ, घर पे रहता हूँ, तो मतलब इतना ज्यादा टाइम ही नहीं निकल पाता। तो तो ऐसे कभी कभी मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि ट्रिप पर चला जाता हूँ, तो तभी हेयर कटिंग वगैरह वहीं पे करवा लेता हूँ। कि हेयर कटिंग जनरली हम 1-2 महीने में एक बार करते हैं। तो यहाँ पर रहता हूँ मैं, राजकोट में मेरे घर पे रहता हूँ, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, रादर हम उतना टाइम निकाल नहीं पाते। तो बस वहाँ पे थोड़ा सा मैं मेरा जो गेस्ट हाउस था उसके पास में ही था सलून, तो फिर बस वहाँ पे जाके वो थोड़ा सा हेयर ट्रीटमेंट मैंने करवा लिया। और वहाँ पर नून के बाद वो एक सामने ही क्रिकेट ग्राउंड था, तो आई थिंक वो पोलो ग्राउंड है। उसका नाम पोलो ग्राउंड है, बस स्टैंड के पास जो है उसका नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहा था, तो वो देखने में भी मजा आ गया। मतलब मेरा जो गेस्ट हाउस था उसकी बालकनी से वो मैं पूरा ग्राउंड दिखता था। तो बस बैठे बैठे फिर वो मैंने मैच एंजॉय किया। और सामने ही एक कैफे था, तो वहाँ पर कॉफी बहुत अच्छी मिलती थी। तो बस फिर बाद में मैंने जाकर वहाँ पर कॉफी भी पी। तो वो दिन बहुत ही अच्छा रहा। और जो मेन मार्केट है वहीं पर जोधपुर भोजनालय करके एक होटल है, जहाँ पर आपको ऑथेंटिक राजस्थानी दाल बाटी खाने को मिलती है। तो वो मैंने पहले से आसपास मैंने पूछ के रखा था लोगों से कि भाई कहाँ पे खा सकते हैं ऑथेंटिक फूड। तो 2-3 अलग अलग रेस्टोरेंट्स के नाम मुझे मिले थे। तो ये वाला जो था जोधपुर भोजनालय, तो वो वहाँ पर फिर मैं चला गया इवनिंग में। तो बस वो भी ऑथेंटिक दाल बाटी जो है वो खाने का तो मजा ही पूरा अलग ही है। तो बहुत मजा आया वो।
वो दिन मेरे लिए मिक्स रहा वैसे, ये पंक्चर वाला जो पूरा इंसिडेंट हो गया था, बट ओवरऑल वो दिन भी थोड़ा सा मतलब अच्छा ही रहा। तो बस ऐसे ही मेरी ट्रिप कब खत्म हो गई वो पता ही नहीं चला, और ये 4-5 दिन कहाँ पर चले गए वो पता ही नहीं चला। और फिर अगले दिन मुझे जाना था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ही एक हार्ड पार्ट रहता है। जब किसी अच्छी जगह को छोड़कर जाना होता है तो उतना मज़ा नहीं आता है। बट खैर वो घर पे भी जाना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, तो वो भी एक पार्ट ही है लाइफ का। तो बस वहाँ पे मेन मार्केट में एक पराठा मिलता है, तो वो पराठा बहुत ही फेमस है। तो जनरली क्या रहता है कि पराठे के साथ आपको मोस्टली एक दो चीज़ें दे देते हैं। कर्ड साथ में दे देते हैं जिसको दही बोलते हैं, या तो और एक अचार या ऐसा कुछ दे देते हैं। बट यहाँ पर जो माउंट आबू जो है, माउंट आबू की जो मेन मार्केट में पराठा जो मिलता था, तो वहाँ पर पराठे के साथ आपको मिनिमम 8 से 10 अलग अलग चीज़ें वो लोग खाने के लिए देते थे। उसमें अलग अलग तरह के अचार हो गए, फिर चीज वाला कुछ ना कुछ सैलेड हो गया। तो 3-4 प्रकार के अलग अलग सैलेड होते थे, और 3-4 प्रकार के टाइप्स के अलग अलग अचार होते हैं। और कर्ड वगैरह तो होता ही है साथ में, और बटर मिल्क भी आपको चाहिए, छाछ भी चाहिए आपको साथ में, तो वो भी देते हैं। तो वो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, और पराठे का टेस्ट भी बहुत ही सही था यार। मैंने आलू पराठा ही खाया था जो बेसिक रहता है, आलू चिली पराठा खाया था, बट उसका जो टेस्ट था वो बहुत ही बढ़िया था। तो आप माउंट आबू जाकर और कुछ खाए या ना खाए, बट ये वाला जो पराठा है वो तो आपको ट्राई करना बनता ही है। एंड इट वाज वेरी अफोर्डेबल। ये ढाबा टाइप रेस्टोरेंट था, वहां पर वो मिल रहा था, तो उतना वो कॉस्टली भी नहीं था। तो वो एक बार आपको पूरा एक्सपीरियंस जो है वो करना तो आपका बनता ही है। तो बस फिर उस दिन तो मुझे निकलना था, तो मैं नून तक में निकल गया माउंट आबू से। और फिर रास्ते में फिर पहले तो मैं अहमदाबाद ही जाने वाला था, फिर माउंट आबू से फिर अहमदाबाद जाकर मेरा जो फ्रेंड है उसके घर पे मैं स्टे करने वाला था। तो कुछ कुछ जगह है, जब आप माउंट आबू से अहमदाबाद जाते हो तो बीच रास्ते में अगर आप पालनपुर वाला जो रास्ता है वो आप पकड़ेंगे, तो पालनपुर के पास एक सिद्धपुर करके एक टाउन है। तो इट इज़ वेरी फेमस प्लेस। वहाँ पर जो बिंदु सरोवर है, तो वो हिंदूज का बहुत ही मतलब हिंदूज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। वहाँ पर अलग अलग तरह की पूजा होती है। तो बिंदु सरोवर जो है वो फेमस है। तो ये जो सिद्धपुर है, वहाँ पर एक लाल उमल लस्सी वाला करके एक फेमस लस्सी शॉप है। तो उन लोगों की लस्सी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस फिर वापस आते टाइम वो लस्सी भी मैंने पिया। और फिर महसाना के पास जो वाटर पार्क है, वहाँ पर बाहर का जो भाग है वो हाईवे पर ही है। वहाँ पर अलग अलग शॉप्स है और खाने के लिए रेस्टोरेंट्स है, तो वहाँ पर भी डोमिनोज और सीसीडी वगैरह रहते हैं। तो अगर हाईवे पर आपको ऑथेंटिक कॉफ़ी पीने को मिल जाए तो बढ़िया रहता है। तो मुझे कॉफ़ी पीना पीना अच्छा लगता है, मुझे चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। तो अगर कहीं पर ऑथेंटिक कॉफ़ी मिल जाए तो मैं वो ज़रूर पीता हूँ। तो बस तो उस दिन तो कुछ राइड के टाइम मैंने कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। ये लस्सी मैंने पी थी, और फिर सीसीडी में थोड़ा सा मैंने स्नैक्स खा लिया था कॉफ़ी के साथ। तो बस, तो ऐसे ऐसे करके मैं फिर इवनिंग तक तो अहमदाबाद पहुंच गया था। और आते टाइम कुछ उतनी दिक्कत नहीं हुई, और फिर अहमदाबाद में ये भी मैंने ये अपना जो बाइक है वो एक बार मैकेनिक को दिखाया, और फिर उसको पूछा कि भाई इसमें अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो आप कर दीजिए। बट ही साइड की नहीं नहीं, कोई उतनी दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही आप चले जाओ, कुछ उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस ऐसे ही मेरा ट्रिप खत्म हो गया, और दूसरे दिन तो मैं फिर अहमदाबाद से अपने घर पहुंच गया शाम तक। तो और तो कोई दिक्कत नहीं आई रास्ते में, और पूरा जो एक्सपीरियंस था वो भी मेरा बहुत ही अच्छा रहा। तो बस यही कंक्लूजन है कि लाइफ में एक बार तो ये एक्सपीरियंस है वो आपको लेना चाहिए। आप सोलो राइड कीजिए या तो फिर
अपने दोस्तों के साथ आप बाइक पे जाइए, बट एक बार तो लाइफ में आपको बाइक लेकर आप घूमने निकल जाओ कुछ दिनों के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए तो मेरे से ले लीजिए, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी, राइट। ये जो पूरा एपिसोड है उसके जो डिस्क्रिप्शन में ही आपको पूरा मिल जाएगा, मेरा कांटेक्ट कहाँ से आप कर सकते हो, राइट। तो बस यहाँ पर मेरा जो ये एक्सपीरियंस है वो ख़त्म होता है माउंट आबू का। और और तो फिर क्या बताऊँ, लेट्स होप कि ऐसे बहुत सारे मैं और एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर पाऊँ आपके साथ, बाइक राइडिंग के स्पेशली। ठीक है, तो बस यहाँ तक अगर आपने सुन लिया है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये जो एपिसोड है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो व्हाई डोंट यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। तो बस आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और फिर अगले एपिसोड में किसी और एक जगह के बारे में बात करेंगे। तो फिर सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।